बिहार राज्य के अंतर्गत खगड़िया जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर परबत्ता प्रखंड के सौर दक्षिणी पंचायत में एक गांव है भरतखंड। यहाँ एक मुगलकालीन ऐतिहासिक महल है जो 52 कोठरी 53 द्वार महल के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 52 कमरे और 53 दरवाजे हैं। यह महल 5 बीघा 5 कट्ठा 5 धुर और 5 धुरकी के क्षेत्रफल में बना हुआ है। इस ऐतिहासिक किलेनुमा महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के सोलंकी वंश के राजा बैरम सिंह ने मुगलकालीन कारीगर मोहम्मद बरकाती मियाँ के हाथों करवाया था। मालूम हो कि मुंगेर का प्रसिद्ध किला भी कारीगर मोहम्मद बरकाती मियाँ ने ही बनाया था। इस महल के प्रांगण में चमत्कारी मंडप एवं सुरंग का भी निर्माण कराया गया था। निर्माण में राख, चूना और सुर्खी का उपयोग किया गया था। इस महल को बनाने में 1 से 2 फीट तक के 51 प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया गया था। इस महल की भव्यता के कई किस्से आज भी मशहूर हैं। महल की भव्यता और अनोखी कलाकृति को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस महल की तुलना जयपुर के हवा महल से भी की जाती है। स्थानीय लोग इसे बोलचाल की भाषा में भरतखंड का पक्का भी कहते हैं। चमत्कारी मंडप के चारों खंभे पर चोट करने पर अलग अलग तरह की मनमोहक आवाजें सुनाई देती हैं, जो अभी भी लोग महसूस करते हैं। महल के प्रांगण में रानी के लिए स्नान करने का तालाब, महल से मंदिर तक जाने के लिए सुरंग, दीवारों पर पीले सुंदर चित्रकारी और अद्वितीय नक्काशी है। इस महल को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। महल में अंदर जाकर बाहर निकलने पर यह पता नहीं चलता है कि किस द्वार से प्रवेश किए और किस द्वार से निकले। अभी भी दूर दूर से लोग महल को देखने के लिए आते हैं। महल के नायाब नक्काशी दृश्य को देखकर अविस्मरणीय सुखद अनुभूति होती है। पूर्व में यहाँ महल द्वार पर एक शिलापट्ट भी था, जिसमें निर्माण तिथि अंकित होने के साथ साथ कलाकारों के द्वारा महल के बारे में सारी बातें अंकित की गई थी। इसमें इस महल की पौराणिकता का प्रमाण मिलता था। कलाकारों द्वारा बनाए गए नक्शे एवं चित्र आज भी लोगों को प्राचीन कला से रूबरू कराते हैं। इस महल के कुछ ही दूरी पर गंगा नदी, शिव मंदिर और प्राचीन दुर्गा मंदिर भी है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में भरतखंड गांव का नाम बटखंड था। यहाँ बौद्ध भिक्षु आकर तप और साधना करते थे, लेकिन दुख की बात है कि कई अवशेष अब खंडहर में तब्दील होकर जमींदोज होने के कगार पर आ गए हैं। ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध यह महल उद्धार की बाट जोह रहा है। इस धरोहर को संरक्षित करने और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा पर्यटन विभाग को पत्र लिखा गया। महल निरीक्षण के लिए कई बार इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता भी आए, लेकिन शासन प्रशासन की उपेक्षा के कारण अब तक न तो इस परिसर को पर्यटक क्षेत्र ही घोषित किया गया और न ही इसके विकास एवं संरक्षण के लिए कोई कदम उठाया गया है। इससे आम लोगों में क्षोभ है। इस धरोहर को नई पहचान मिलने की सदियों पुरानी आस भरतखंड गांव सहित जिलेवासियों को है। इस धरोहर के जीर्णोद्धार के लिए बिहार सरकार, केंद्र सरकार और पर्यटन विभाग को कई बार पत्र लिखा गया है, लेकिन सभी ठंडे बस्ती में चला गया। साहित्यकार डॉक्टर कामाख्या चरण मिश्रा, कवि शायर विकास सोलंकी, पत्रकार मुकेश कुमार मिश्रा कहते हैं कि यह महल खगड़िया ही नहीं बल्कि बिहार के लिए गौरवशाली अतीत है। बिहार राज्य के ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक है। दुर्भाग्यवश वर्तमान समय में उपेक्षित है। इस महल को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे आने वाली पीढ़ी भी अपने क्षेत्र के इतिहास के बारे में अवगत हो सके। वर्तमान समय में इस महल की स्थिति का जायजा लिया हल्ला बोल सच संवाददाता अमित ने। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं हल्ला बोल सच। इस समय हमारी मौजूदगी खगड़िया जिला मुख्यालय से ठीक 40 किलोमीटर की दूरी पर परबत्ता प्रखंड का एक गांव भरतखंड है। हमारी मौजूदगी वहीं है और ये भरतखंड इसलिए पॉपुलर हुआ है क्योंकि 17वीं सदी में मध्य प्रदेश में एक सोलंकी वंश के राजा बैरम सिंह हुआ करते थे। उन्हीं के द्वारा उन्होंने मुगलकालीन कारीगर बरकाती खां के हाथों एक अद्भुत महल का निर्माण करवाया था यहाँ। जी हाँ, उस महल का नाम 52 कोठली 53 द्वार है। जी हाँ, आपने सुना होगा 52 कोठली 53 द्वार का नाम, क्योंकि ये कला का एक अनूठा नमूना है। आज मैं आपको उसी महल से रूबरू कराऊंगा। आइए आपको लिए चलते हैं उसी महल की ओर और देख के शायद आपको लगेगा कि कला का एक अनूठा नमूना खगड़िया जिला के भरतखंड गांव में भी हुआ करता था और आज भी उपलब्ध है। आइए चलते हैं, आपको लिए चलते हैं उस महल की ओर। जी हाँ, पहुंच गए हैं हम उस मंडप की ओर जिसके बारे में इतिहास कहता है कि उस मंडप के किसी कॉर्नर पर अगर टच करते हैं
तो भिन्न भिन्न प्रकार की मनोरम आवाज़ें, मनमोहक आवाज़ें निकलती हैं। आइए आपको दिखाते हैं उस मंडप का क्या परिदृश्य है। ये चूँकि अवशेष नुमा है ये महल, फिर भी हम जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ हमारी मौजूदगी है, ये मंडप का क्षेत्र है। आइए देखते हैं आपको। और मंडप का जो मुख्य द्वार है, आइए गुरुदेव पहले दिखाते हैं मंडप का जो मुख्य द्वार है। यहाँ पर कुछ कलाओं का चित्रण किया गया है जो कि काफ़ी प्राचीन है। में सोलंकी वंश के राजा बैरम सिंह ने इसको बनवाया था और मुगल कालीन कारीगर बरकाती खां ने बनाया था इसको। ये बरकाती खां वही हैं जिन्होंने मुंगेर का किला भी बनाया था। आइए गुरुदेव दिखाते हैं। यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ लोग, आप लोगों को भी दिखा दीजिए एक बार, काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आते रहते हैं और इस महल का अवलोकन करते रहते हैं। देखेंगे आप, कुछ ना कुछ लोग यहाँ आकर इस महल का अवलोकन करते रहते हैं। यही वो मंडप है जिसका कि चारों कॉर्नर आप देख सकते हैं, चारों कोना है। कहा जाता है कि इस कॉर्नर को टच करने पर, अगर इस पर ठोकर लगाया जाता है तो भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें यहाँ से निकलती है। हालांकि एक चिंता का विषय ये रहा है चिंता का विषय ये रहा है कि बैरम सिंह के खानदान के जो लोग रहे हैं, उसके वंशज जो रहे हैं, इस महल को उन्होंने छोड़ा क्यों। कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि मैंने आपको बताया कि भरतखंड का जो प्राचीन नाम था बटखंड हुआ करता था, और काफ़ी लोग बताते हैं कि कुछ भूत प्रेत की कहानियों पर ही विश्वास करते हैं लोग। भूल भुलैया नाम के इस मंदिर को, इस महल को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है, लोग मानते हैं कि इस सोलंकी वंश के जो वंशज रहे, जो इनके लोग रहे, वो इस महल को छोड़कर दूसरी जगह जाके रहने लगे। ऐसी चर्चा बनी रहती है। और इस संपूर्ण महल को मैंने आपको दिखाया, और कैमरामैन से आग्रह करूंगा जिस जगह हमारी मौजूदगी है उसके आसपास ही बड़ी बड़ी दीवारें हैं, आप उसको भी दिखा दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि बैरम सिंह ने किस प्रकार के महल का निर्माण 17वीं सदी में कराया था। आजकल हम मानते हैं कि हम काफ़ी तरक्की कर लिए हैं और हम भिन्न भिन्न प्रकार का महल बनाते हैं, लेकिन ये सोचा जाए कि 17वीं सदी में कितना साइंस डेवलप था, कारीगरी कितनी डेवलप थी, कितनी उन्नत थी, किस प्रकार का महल भी 17वीं सदी में बना करता था। हल्ला बोल सच के साथ, मैं हूं अमित, धन्यवाद आपका। हिस्सा जहाँ पर कि भोलेनाथ का मंदिर भी है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ऐसे कि इसका इतिहास कहता है कि यह जो पूरा महल है 5 बीघा 5 कट्ठा 5 धुर और 5 धुड़की में इसका क्षेत्रफल है। 5 कट्ठा 5 बीघा 5 कट्ठा 5 धुर और 5 धुड़की का ये विस्तृत एरिया में यह महल विस्तृत रूप से फैला हुआ है। और ये यहाँ पर दिखा सकते हैं, कैमरा में दिखा दीजिए, यहाँ पर एक शिवलिंग भी है जो आप देख सकते हैं, जो कि इतिहास कहता है कि यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। बिल्कुल मंदिर है, हाँ ये अलग बात है कि मंदिर का अवशेष मात्र है, इस महल का अवशेष मात्र कहा जा सकता है इसको। आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी सिर्फ अवशेष नुमा ये महल है, देख सकते हैं आप। ये सारा पूरा एक 52 कोठली 53 द्वार का ये महल आप देख पा रहे होंगे कैमरा के माध्यम से। आइए आपको फिर से लिए चलते हैं जहाँ पर कि कहा जाता है ना कि एक मंडप हुआ करता था, उस मंडप को भी हम लोग देखेंगे हल्ला बोल सच के टीम की तरफ से। धन्यवाद आपका। जी हम पहुँच चुके हैं 52 कोठली 53 द्वार के मुख्य द्वार पर। ये तो कहा जाता है कि पहले मुख्य द्वार पर एक शिलापट्ट हुआ करता था जिस पर कि इस महल के निर्माण की तिथि तक अंकित थी, जिससे कि इसकी पौराणिकता की बातें पता चलती है कि कब यह महल बना है। आइए आपको लिए चलते हैं इस महल के बीचों बीच, और ये इस महल की क्या खासियत है आपको बताते चलेंगे। आइए चलते हैं महल के इस मुख्य द्वार से, हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे इस महल की खासियत क्या है। ऐसे तो कहा जाता है कि महल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे 2-3 फीट तक में 52 प्रकार के ईंट का इस्तेमाल किया गया था इस महल के निर्माण के वक्त। और इस महल के निर्माण में चूना सुर्खी राख का इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक कला का अनूठा नमूना पेश करता है। आइए आपको लिए चलते हैं इस महल के आंतरिक हिस्से में। आइए ये अवशेष रूप में बना हुआ ये महल आप देख सकते हैं, पूरा टूटा फूटा हुआ है पूरा, देख सकते हैं आप। और आज से 17वीं सदी की बात है, उस समय की तकनीक कितनी विकसित थी इसको देख के पता चलता है। आइए कैमरामैन के साथ हम लोग चलते हैं अंदर की ओर। देखिए यह महल बिल्कुल अवशेष का रूप ले लिया है। आप देखेंगे दीवारों की ईंटें भी यहाँ से टूटने लगी हैं, आप देख सकते हैं पूरा ये टूटा फूटा पार्ट है पूरा। आइए बीचों बीच चलते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और इस कला के अनूठे नमूने को देखते हैं। देखिए ये क्या हाल है इस महल का पूरा ये अवशेष नुमा बस रह गया है। बस ये मान सकते हैं कि बैरम सिंह ने जो मेहनत की थी इस महल को बनाने में, बस ये अवशेष मात्र ही रह गया है। हालांकि ये कहा जाता है कि भरतखंड का जो प्राचीन नाम हुआ करता था बटखंड हुआ करता था। जी हाँ, भरतखंड हम आज जानते हैं, पहले भरतखंड का नाम बटखंड हुआ करता था। और काफ़ी लोग यहाँ पर भरतखंड गांव में जो यह महल है इसको भूल भुलैया महल के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ भरतखंड का पक्का भी कहा जाता है। हालांकि जो पौराणिक बातें हैं उसमें कहा गया है
कि इस महल के बीचों बीच प्रांगण में एक मंडप हुआ करता था और मंडप के चारों कोने को अगर उस पर ठोकर लगाई जाती थी तो उससे भिन्न भिन्न प्रकार की मनमोहक आवाज़ें आती थी। हालांकि आइए हम देखने का प्रयास करेंगे कि वो मंडप कहाँ है। हालांकि मंडप कहीं दिख नहीं रहा है और जितना भी महल बना हुआ था और उसके जो दरवाजे थे, 52 कोठली 53 द्वार कहने का ये मतलब है कि जो 52 कमरे थे और सबका मिलता जुलता एक जैसा था। चूँकि आप किसी भी महल को देखेंगे तो आजकल के दौर में क्या करते हैं, आजकल के दौर में करते हैं कि महल बनाते हैं और एक जैसा कमरा बनाने का प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ अलग हो जाता है। लेकिन 52 कमरे 53 द्वार बनाकर इस महल का नाम भूल भुलैया इसलिए रख दिया गया कि लोगों को पता यह नहीं चल पाता था कि हम किस कमरे से निकलें और किस कमरे में जा रहे हैं। जी ऐसी बातें होती हैं। आइए हम लोग लिए चलते हैं आपको महल के बीचों बीच का जो इलाका है। काफ़ी लोग घूमने आते हैं, इस महल को देखने आते हैं। ये अनूठा नमूना है, ये कह सकते हैं कि बिहार का एक अनूठा इसको पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है अगर सरकार प्रयास करे तो। इस महल को अगर एक अच्छी रूपरेखा देने का प्रयास किया जाए। आप देखेंगे, आप छत को दिखा सकते हैं। देखिए छत, आज की छतें और उस समय की छतों में क्या अंतर हुआ करता था। देखेंगे, देखिए दूर से दिखाइए कि छत में किस प्रकार के पत्थर का वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। और दीवार देखिए, दीवार की चौड़ाई देखिए, दीवार की चौड़ाई देखिए, कितनी चौड़ी दीवार है। आप इसको क्या बोल सकते हैं। आज हम लोग 5 इंच का दीवार देते हैं और उस समय का जो महल बना है उसकी ईंटों का जो जिस प्रकार पिरोया गया ईंट, इसमें आप उसको देख सकते हैं। आइए, एक बड़ा ही क्या बोल सकते हैं कि एक अच्छा सा कैंपस बना हुआ है बीच में, जिसमें देखिए बच्चे खेल रहे हैं। चूँकि ये टूट फूट सा गया है, अब शेष मात्र रह गया है, आप यही बोल सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो पौराणिक बातें लिखी गई हैं उससे मिलता जुलता ये महल आप देख सकते हैं चारों ओर है। और ये भरतखंड का एक अनूठा नमूना है। बारंबार विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने भी इसके लिए आवाज़ उठाया है कि इस महल को फिर से एक नई रूपरेखा के अनुसार ढाला जाए और इस महल को एक पर्यटक स्थल बनाने का प्रयास किया जाए। अगर सरकार चाहेगी तो ऐसा बिल्कुल संभव है। हल्ला बोल सच के साथ, मैं हूं अमित। धन्यवाद।